चालू कर दिया। दोस्तों नमस्ते। मैं आज 3 विषयों पर आपसे बात करने वाला हूं और आज धूप बहुत ज़्यादा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि धूप होने के कारण से अधिकतर जो हमारे मित्र हैं किराड़ी के और दिल्ली के जो हमारे पार्टी के चाहने वाले लोग हैं या हमारे को चाहने वाले लोग हैं वो घरों में होंगे। लेकिन मैंने कहा था कि मैं आज 2 बजे लाइव रहूंगा और कुछ विषयों पर आपसे 5-7 मिनट की चर्चा करूंगा, तो उसी को लेकर के मैं आज अभी लाइव पर हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि धूप बहुत ज़्यादा है, जल्दी से समाप्त करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को जो है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ें करने के चक्कर में लगे रहते हैं, जिससे कि लाइव जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अभी खड़ा हूँ किराड़ी के विकास विहार में। जैसा कि मैंने कहा था कि जब मैं विधायक बनकर आऊँगा तो मेरे काम का जो तरीका होगा थोड़ा दूसरे होगा और उसमें बेहतर तरीके से हम डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो पूरी तरीके से पकड़ में नहीं आ रहा है अभी पूरी तरीके से, लेकिन काफ़ी हद तक 50-60% वो पकड़ में आने लगा है। अब आप देखेंगे मैं विकास विहार में, और विकास विहार के अंदर जो हमने ये रोड बनाई है यहाँ से, जो ये पूरा का पूरा पैच जाता था, जिसे INFC वाले आधा रोड बना करके छोड़ करके चले गए थे, लेकिन हमको इसको फिर LNT से कोऑर्डिनेट करके मैंने कहा भाई ये किसी हालत में भी आपको बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये सैंक्शन हुआ और आप देखेंगे मेरे जो रोड मैं बनाता हूँ, जो 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में बनाता था, उसी तर्ज पर आप देखेंगे तो लगभग 9 इंच की RMC से ऊपर जा करके और बेहतरीन RMC की हम ये रोड बना रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे जो मेरे से पहले 5-6 महीने पहले जो रोडें बनी थी वो बिल्कुल जर्जर हालातों पे थी। हालांकि इस जो ये निठारी गांव से लेकर के सेक्टर 22 तक रोड जा रहा है, उसकी बेहतर क्वालिटी को जो पीछे ख़राब बनाया है 5-6 महीने पहले, उसको भी हमने रिपेयरिंग करने का ऑर्डर करवा दिया। मतलब कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया भाई इसको करना पड़ेगा और बहुत जल्दी हम इस निठारी इंदर इंकले बस स्टैंड से लेकर के यहाँ पार करते हुए रूट नंबर 102 और रूट नंबर 957 की बसों को बहुत जल्दी से हम चालू करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो हमको समस्या आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, दिल्ली में एक संस्था है जिसका नाम है टाटा पावर, NDPL करके। इस NDPL ने क्या किया है, अपना ब्रांड बनाने के लिए बार बार टाटा का नाम ले करके ये लोग इतनी ब्लैकमेलिंग करते हैं, इतने बड़े माफिया लोग हैं ये। आपको मैं दिखाऊं, ये रोड बनाया है मैंने, हम बना रहे हैं। यहाँ ये ट्रांसफार्मर लगा दिया इन्होंने। अब NDPL वालों से मैंने पूछा भाई तुम्हारे पर ये जो तुमने ट्रांसफार्मर लगा दी है सरकारी जमीन पर, आपने किससे पूछ के लगाए? तो इनके पास कोई परमिशन नहीं है। आप जब सुखी नहर रोड बाबा विद्यापति मार्ग पर जाते हैं और मुबारकपुर रोड पे क्रॉस करते हैं, वहाँ बहुत जाम रहता है। वो जानते हैं जाम क्यों रहता है? ये टाटा पावर NDPL के कारण से। इसने क्या किया, लेफ्ट की और राइट की तरफ दोनों तरफ बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगवा दिए, 100 गज की जमीनें कब्जा कर ली। इंदर इंकले में जो ट्रांसफार्मर लगवा रखे हैं, ये टाटा पावर वालों ने वो RWA की जमीन पर लगा रखे हैं। आप जब यहाँ से निठारी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी राइट हैंड पे ट्रांसफार्मर जो है लगभग 200 गज के अंदर जमीन घेर ली गई है। मैंने ये मूल्यांकन किया, आइए मैंने ये मूल्यांकन किया, आओ मैं बताता हूँ। मैंने ये मूल्यांकन किया है कि जितने भी टाटा पावर NDPL ने सरकारी जमीन पर जो ट्रांसफार्मर लगाए हैं, इन जमीनों पर इसने कोई NOC नहीं ली। ये डकैती करके, पीसफुल जिसे कहते हैं ना, जमीनों की डकैती करके करोड़ों रुपए की, यानी कि मेरे ख्याल में, ये ऐसे दिखाता हूँ, मेरे ख्याल में, हाँ, मेरे ख्याल में DDA की भूमि पर और हमारी रेवेन्यू की भूमि पर टाटा पावर ने ऐसे ट्रांसफार्मर किराड़ी में लगभग 300-350 जगह लगा दिए हैं। अब कई बार ये पूछते हैं हम इनसे, भाई आपने क्यों लगाए? कह रहे से जनता की डिमांड है पानी को, बिजली को लेकर के। मैं कहा तो सरचार्ज तुम लेते हो, सबसे ज्यादा टैक्सेस तुम लगाते हो, किसी का 10 दिन बिजली का लेट हो जाता है तो आप सबसे पहले उसके पता नहीं कलर चेंज कर देते हो और जाके बिजली का कनेक्शन भी काटते हो। और जो हमको सीवर लाइन डालनी है, इन बेवकूफ टाटा पावर वालों ने क्या किया, NDPL वालों ने, कहते हैं जी हमारी तो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फलाना है, ढमकाना है, हम तो इतना अच्छा काम करते हैं। इन मूर्खों ने क्या किया कि रोड के बीच के अंदर 11,000 kVA की लाइनें डाल दी। मैंने पूछा भाई सीवर लाइन डलेगी, अब ये कैसे डालेंगे? कह रहे जी उसके लिए तो पैसे दो तब हम हटाएंगे। मैं कहा जब आपने ये डाली थी किससे परमिशन ली थी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स हैं या नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे दिल्ली के,
वहां पर बिजली की पाइपें या लेंग जो है वायर की वो लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए या राइट की तरफ किनारे पे होनी चाहिए, फुटपाथ के नीचे होनी चाहिए। आप लोगों ने बीच में डाल दी। तो ये डकैती टाटा पावर कर रहा है। मैं दिल्ली के सरकार से कहना चाहता हूं, टाटा पावर ने किराड़ी के अंदर लगभग 1500 करोड़ की ज्यादा की जमीन पर कब्जा किया है, जिसकी कोई एनओसी नहीं ली गई। अपनी मर्जी से वायरिंग करते हैं और इनकी एक चाल है कि कॉमर्शियल कनेक्शंस के नाम पर ये बिल्कुल सरकारी लूट बताते हैं ये बिजली कंपनी वाले। ये तो बात हो गई। और मैं रोड भी दिखा रहा हूं, आप रोड भी दिखाते रहिए। ये इतनी अच्छी रोड बना रहे हैं, देखो हम आगे देखिए, इतनी शानदार आप देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये लगेगा, महसूस होगा आप जब इस रोड पर आएंगे कि हाँ, अनिल झा ने जो रोड बनाई है उसका कुछ क्वालिटी अलग है। हमने इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अब मैं आता हूं आपके पास कि कल मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी ने और उनके मंत्री सिरसा जी जो पर्यावरण मंत्री हैं, बहुत हल्ला काट रहे थे। ये बात नोट करने की जरूरत है दिल्ली वालों को। बहुत हल्ला काट रहे थे कि कूड़े के पहाड़ों को हमने दिल्ली में खत्म किया है। 4 महीने में मुख्यमंत्री जी कह रही थी, देखो कितना अच्छा हमने पार्क बना क्लियर करके 4 किलोमीटर हमने कूड़े के पहाड़ों को धकेल दिया है। और उस पर मनिंदरजीत सिंह सिरसा मुख्यमंत्री को वहां पर गलत इंफॉर्मेशन दे करके लेके गए, पता नहीं क्या कह के लेके गए कि जी हम इस पे बैम्बू की खेती कर रहे हैं। धन्यवाद सिरसा साहब, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। आपने सारा कूड़ा उठा के किराड़ी में फेंक दिया। पूरी की पूरी किराड़ी के अंदर ध्रुव इनक्लेव से लेकर के इनर इनक्लेव के बीच अगर नगर में, मैं भारत के लोगों को कहना चाहता हूं, ये कूड़े के ढेर कहीं गए नहीं है। वहां से कूड़ा उठा करके जहां पर हमारा लो लाइन एरिया था वहां डाल दिया गया। डालना था इनको हाईवेज पर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कूड़े ये आ गए हैं। ये देखो, जो कूड़े वहां से उठा करके यहां डाल दिया गया। और इससे हो क्या रहा है आप ये देखिए, ये सारे कूड़े के ढेर, ये दिखाइए, ये देखो, ये दिखाइए सारा, ये सारे कूड़े, वो देखो वो कूड़ा। ये अभी किराड़ी में लगभग 106 हेक्टेयर में ये कूड़े के ढेर पर वो समयपुर वादी से लाके यहाँ डाल दिया गया। अब बाबा विद्यापति मार्ग के पास जो इतना कूड़ा, ह्यूज कूड़ा डाल दिया गया है, मुझे डर लग रहा है कहीं डंपिंग साइट तो नहीं बना रहे। तो मैं डीडी वालों से ही बात करने वाला हूँ कि भाई एक लेवल तक तो ठीक है, आपको हमने बोला था अच्छे किस्म का मलबा डाल दीजिए यहाँ, लेकिन ये मनिंदर सिंह सिरसा बीच में चालाकी कर रहे हैं कि सारा का सारा कूड़ा उठा करके, ये देखो कैसा गंद उठा करके यहाँ डाल दिया।